हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथमेटिक्स बुक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। उसके इंट्रोडक्शन में आपको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। डिफाइन पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसके बाद में लिखा है मैंने ट्रांसवर्सल लाइंस एंड रिलेटेड एंगल्स, और उससे रिलेटेड एंगल्स के बारे में इसके बताया गया है। और ये पेज नंबर आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 103, पेज नंबर 104 और पेज नंबर 105 पे 103, 104, 105 पे ये आपके दिया हुआ है। इसमें से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है मेरी तरफ से। ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ दे डू नॉट कट टू ईच अदर एनी पॉइंट। वो लाइन, दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती किसी भी पॉइंट पर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन, है ना, बोथ लाइंस ऑलवेज सेम एट एवरी प्लेस। मतलब हर जगह जो है उनके बीच में लाइनों के बीच में, दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। जैसे कि आपने रेलवे की लाइन देखी, उन रेलवे लाइनों में दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो ये है पैरेलल लाइंस का एग्जांपल सबसे बड़ा, रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक। जो रेलवे की लाइन का ट्रैक होता है वो दोनों लाइनों के बीच में उनके डिस्टेंस सेम रहता है और वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये पैरेलल लाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब इस तरह से ये पैरेलल लाइन का मैंने बताया आपको, एवरी प्लेस बोथ लाइन्स इंक्रीज बोथ द डायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शन में दोनों लाइनों को बढ़ाया जा सकता है, एल पैरेलल टू एम। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इफ टू लाइंस कट और इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे काटती हैं, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल, लाइन पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ये देख रही ट्रांसवर्सल लाइन में है, और पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड एनी एंड एंगल्स, और उसके एंगल। तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइंस, टू और मोर लाइंस, है ना, एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इफ लाइन कट टू पैरेलल लाइंस देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जैसे कि ये लाइन जो जा रही है ये ट्रांसवर्सल है इन दो लाइंस की, ये दो लाइन जो खींची हुई है इन दोनों लाइन की, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये दोनों पैरेलल लाइन मैंने खींची है और इनकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें मैंने यहाँ पर एंगल बनाए हैं, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इसमें 8 एंगल बनाती है ये ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो लाइनों को काटती है, या दो पैरेलल लाइन को काटती है, या दो पैरेलल लाइन नहीं है उनको काटती है, दोनों स्थिति में जो है ये एंगल्स बनाती हैं। तो अब इसमें कौन कौन से एंगल्स बनाती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको इस टेबल से बताता हूँ। इस टेबल्स में दिया हुआ, और इस टेबल से मैंने इसमें अपनी कॉपी में लिखा है ये यहाँ पर इस टेबल से। तो ये टेबल जो दे रखी है आपको पेज नंबर 105 पर दी हुई है ये टेबल, और इस टेबल से ही मैंने आपको ये यहाँ पर मेरी कॉपी में लिख करके एक्सप्लेन किया है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनते हैं? इसमें दो इंटीरियर एंगल बनते हैं, एंगल 3 और ये एंगल 4 इंटीरियर एंगल है, एंगल 5 और 6 ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। फिर एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1, 2, ये एंगल 1 और 2 और ये 7 और 8, इनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। फिर पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है कौन कौन से? एंगल 1 और 5 और एंगल 2 एंड एंगल 6, और उसके बाद में एंगल 3 एंड एंगल 7, ये 3 और ये 7 और एंगल 4 एंड 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5। फिर है अल्टरनेट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल कौन से? 1 और 8, ये 1 और ये 8, ये 1 वाला और ये 8 वाला एक्सटीरियर हो गए, और ये 2 वाला और
7 वाला ये एक्सटीरियर एंगल होगा अल्टरनेट। अब उसके बाद में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड 5, 3 और 5 जो है वो इंटीरियर एंगल है वन साइड के, सेम साइड के, और उसके बाद में एंगल 4 एंड 6 अदर साइड, दूसरे साइड के सेम साइड के एंगल है 4 एंड 6। तो ये इस तरह से ये कुछ एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन बनाती है जिनके बारे में मैंने बताया। अब इसमें ये मैंने लिखा है अलग से सम फैक्ट्स अबाउट ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो इस तरह से हैं। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक एंगल पेयर जो है वो इक्वल होता है, एंगल 1 और 5 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये कौन कौन से एंगल है? ये रहा एंगल 1 एंड एंगल 5। वन एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5, ये दोनों आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7, ये एंगल 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में इक्वल है। एंगल 2 एंड 6 आपस में इक्वल है, एंगल 4 एंड एंगल 8 आपस में इक्वल है। अब इसके बाद इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 3 एंड 6, ये एंगल 3 और 6, एंगल 4 एंड 5 आपस में इक्वल होंगे। अब इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों का सम 180 होगा। जैसे एंगल 4 और 6 का सम जो है 180 और एंगल 3 और 5 का सम 180 हो जाएगा। अब एक फोर्थ पॉइंट जो है वो मैंने लिखा है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे? एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पहले का। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।